मेरा ट्राइपॉड थोड़ा डैमेज हो गया है, तो शायद फ्रेम बार-बार बदल सकता है या फिर थोड़ा तुम्हें ऊपर-नीचे होता हुआ दिख सकता है। उसको एडजस्ट कर लेना है तुम लोग, ठीक है? आज मैं कैजुअल क्लॉथिंग में तुम लोगों से बात कर रहा हूँ क्योंकि आज संडे था, तो मैंने भी थोड़ा चिल टाइम किया है। आज मैं भी घूमने गया था, मैंने भी मेरे स्टेप्स आज पूरे करे हैं। तो आज मैं तुम लोगों को थोड़ा अनफॉर्मल लग सकता हूँ, लेकिन बातें मेरी वैसी ही रहेंगी। ऑफ़न तुम लोगों के साथ क्या दिक्कत होती है, किसी से भी बात कर रहे हो, इंटरव्यू में बैठे हो, डिबेट में हो, प्रेज़ेंटेशन दे रहे हो, तुम्हारे अंदर क्विक आंसर्स नहीं आ रहे होते। अगर दिमाग में आ भी रहे होते तो तुम मुँह से बोल नहीं पाते। लेकिन मेजॉरिटी लोगों के साथ यही होता है, दिमाग में उनके आंसर्स नहीं आते या फिर अगली बात नहीं आती जो उनको आगे बोलना होता है। या फिर तुम किसी आर्गुमेंट में फँसे हुए हो, तुम्हारे ऊपर कोई इल्ज़ाम लग गया है, तुम वहाँ पर जस्टिफ़ाई नहीं कर पा रहे अपने आप को। फिर उससे कुछ दिन बाद, कुछ घंटों बाद तुम ये सोच रहे हो कि उस टाइम मैं ये बोल सकता था, मेरे पास ऑप्शन था बोलने का, मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता था, लेकिन नहीं कर पाए तुम, क्योंकि तुम्हारे मन में आंसर्स नहीं आ रहे थे उस बात के। तुम्हें आगे क्या बोलना है तुम्हारे मन में वो नहीं आ रहा था। तो ये प्रॉब्लम सबके साथ होती है। डिबेट में हो, प्रेजेंटेशन में हो, मीटिंग में हो, अपने कलीग से बात कर रहे हो, अपने हायर मैनेजर से बात कर रहे हो, इन सब की मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ। फर्स्ट पहले ये चीज़ समझो कि तुम्हारे दिमाग में कोई आंसर या फिर बात क्यों नहीं आती है जो तुम्हें उस मोमेंट पर बोलनी है। वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे दिमाग में बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती हैं, या फिर तुम उस काम नहीं हो, तुम शांत नहीं हो, कंफर्टेबल नहीं बैठे हो, तुम्हारे मन में बहुत सारे सवाल चल रहे हैं अपने रिगार्डिंग ही, या फिर तुम्हें लो कॉन्फिडेंस है, तुम्हें ये डर है कि तुम ये बोल दोगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, ये बोल दोगे तो ये मुझे बुरा ना मान जाए, अगर मैंने ये बोल दिया तो ये मुझे रिजेक्ट ना कर दे, ये बोल दिया तो ये मुझे यहाँ से निकालना दे। और क्या हो सकता है, तुम्हारा दिमाग कहीं और बिजी है, बैठे इधर हो, मीटिंग में बैठे हो, इंटरव्यू में बैठे हो, लेकिन सोच कहीं और की रहे हो, या फिर तुम्हारे बेसिक्स क्लियर नहीं है। जिस भी चीज़ की तुम बात कर रहे हो, जिस भी चीज़ में तुम काम कर रहे हो, जो भी तुम काम कर रहे हो, उससे तुम्हारे बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। और लास्ट में तुम अपनी गलतियों को रिव्यू नहीं करते हो। आज तुमने कोई गलती करी, आज तुमने कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी बोलने की, उस सब से तुम रिफ्लेक्ट नहीं करते अपने पीछे। एग्जाम्पल से समझो, तुम स्कूल में टेस्ट देते थे, मैं भी स्कूल में बहुत सारे टेस्ट देता था, मैं भी बहुत सारे टेस्ट में फेल हुआ हूँ, तुम भी हुए हो। यहाँ पर क्या गलती होती है, हमें हमारा टेस्ट पकड़ा दिया जाता है, दिखा दिया जाता है कि तुम फेल हो गए हो, तुम्हारे 0 नंबर आए हुए हैं। लेकिन ज़्यादातर गलतियाँ यहाँ पर क्या होती है, क्या तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हें ये बताते थे कि तुमने क्या गलती करी है, तुम क्यों फेल हुए हो, तुम इसको कैसे ठीक कर सकते हो? और ना तुम घर जाकर ये देखते हो कि मैंने क्या गलती करी है, मैं इसको कैसे ठीक कर सकता हूँ, आगे से कभी नहीं होगी ये गलती। तो तुम फेल होना बंद हो सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया, ना तुम्हारे पास वाले लोगों ने कभी ये किया। तो यही वो गलतियाँ हैं जिसके कारण तुम सही मोमेंट पे तुम कुछ बोल नहीं पाते, या फिर सामने वाले को फॉलो नहीं कर सकते, या फिर सामने वाले ने जो बोला उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। तो चलो इस वीडियो में तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता हूँ। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सिंपली हाउ टू बी क्विक। नंबर 1, फाउंडेशंस। तुम्हारी फाउंडेशंस स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। इन वट एवर फील्ड यू आर वर्किंग, इन वट एवर फील्ड यू आर हैविंग कन्वर्सेशन विद, यू मस्ट हैव ऑल द बेसिक्स क्लियर्ड। एक भी ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो तुम्हें इसके बारे में ना पता हो, या फिर तुम ऐसे जॉब में ऑलरेडी हो, या फिर तुम एक ऐसे जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहे हो जिसका तुम्हें नहीं पता है कुछ भी। तो तुम्हें इंटरव्यू में जाने से पहले उसकी सारी चीजें पढ़ के जानी पड़ेगी, सारी चीजें याद करके जानी पड़ेगी। जिस इंडस्ट्री में वो चीज ऑपरेट करती है, वो कंपनी ऑपरेट करती है, उसके बारे में सारा समझना पड़ेगा। अपने कॉन्फिडेंस पर भी काम करना पड़ेगा। कम्युनिकेशन स्किल्स का बहुत ही बेसिक है ये, कॉन्फिडेंस पर सबसे ज्यादा काम करना है। इसको तुम्हें ओवरऑल अगर इंप्रूव करना है तो तुम मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स वाली जो प्लेलिस्ट है उसको जाकर चेक कर सकते हो, उसमें ढेर सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। जब तुम्हारे सारे बेसिक्स क्लियर होंगे तो तुम अपने आप अपने आंसर्स फॉर्मुलेट करना वहां पर शुरू कर सकते हो। जब तुम्हें उस पूरी इंडस्ट्री की नॉलेज है और उस कंपनी की पूरी नॉलेज है कि वो कैसे ऑपरेट कर रही है उस इंडस्ट्री में, और वो इंडस्ट्री कैसे ऑपरेट करती है, तुम्हें सारी चीजों की जानकारी पूरी है, तो ऐसी सिचुएशन में कुछ भी वो सवाल पूछेगा तो तुम्हारे थोड़ा थोड़ा बेस उसका तुम्हें ऑलरेडी पता होगा, तो वहां से तुम मेजोरिटी सवालों का जवाब दे सकते हो। और फिर भी अगर कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाएं जो तुम्हें नहीं पता, तुम्हें बिल्कुल भी तुम्हारे मन में आंसर्स नहीं आ रहे, तो तुम मेरी ये वाली वीडियो जाकर देख सकते हो। इसमें मैंने तुम लोगों को बताया है कि तुम कैसे भी किसी भी सवाल का जवाब दे सकते हो अगर तुम्हें उसका आंसर पता भी नहीं है। ये वीडियो आंसर देने पर फोकस तो करती ही करती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा उस सिचुएशन को हैंडल करने में ज्यादा मदद करती है। नंबर 2 इज काम। तुम काम कंफर्टेबल नहीं हो अपने एरिया में, सबसे पहले ना तुम अपने ऊपर काम करके जाओ। रोज जब भी तुम सुबह उठो अपने ऊपर 1 घंटा तो लगाना है। कपड़े तुम्हें सही से पहनने हैं, तुम्हें मेक श्योर करना है कि तुम जो भी आउटफिट पहन रहे हो वो तुम्हारे ऊपर जच रही है या फिर नहीं। इसका क्या साइकोलॉजिकल बेनिफिट होगा वो तुम्हें आगे बताता हूँ, लेकिन तुम अपने आप पर अच्छे से काम करना, साफ सुथरे एक लीन कपड़े पहन के जाना, और उसके बाद अपनी अपीयरेंस को भी अच्छे से ग्रूम करके जाना। तुम्हारे बियर्ड, तुम्हारे हेयर हमेशा ग्रूम्ड रहने चाहिए। हर महीने एक हेयर कट करा लिया करो, उससे तुम्हारे बाल हमेशा मेंटेन रहेंगे। बियर्ड को तुम हफ्ते में 1-2 बार तुम कर सकते हो, ये डिपेंड करता है कि तुम कैसा स्टाइल रखते हो, तुम्हारे ऊपर क्या जचता है, लेकिन इस पर काम करके जाना। और अपनी ओडोर, अपनी फ्रेगनेंस, बोथ तुम्हारी बॉडी एंड तुम्हारा माउथ, इस सब का ध्यान रखना। इससे क्या होगा, तुम ये बात समझो, तुम जब भी किसी के साथ बात कर रहे होते हो, किसी मीटिंग में बैठे हो या फिर किसी लड़की से बात कर रहे होते हो,
तो तब तुम्हारे मन में यही सवाल आते हैं कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ या नहीं, मेरे अंदर से बुरी स्मेल तो नहीं आ रही है, फिर मेरे मुंह से बुरी स्मेल तो नहीं आ रही है, मेरा फेस तो अच्छा दिख रहा है ना, इसको मैं बोलते हुए तो अच्छा लग रहा हूँ ना। तो ये सारी प्रॉब्लम तुम्हारी ऑलरेडी सॉल्व हो जाएंगी अगर तुम इस पर पहले ही काम करके जाओगे। तो ये चीज काम रहने के लिए क्यों जरूरी है वो तुम आप समझो। फॉर एग्जाम्पल, तुम किसी के सामने बैठे हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो, एंजाइटी है तुम्हारे अंदर, इंट्रोवर्ट भी हो सकते हो, 3 चीजें तो ये हो गई। ऑलरेडी तुम्हारे माइंड पर प्रेशर आ गया है, इसके साथ साथ तुम्हारे दिमाग में ऑलरेडी ये सारी चीजें चल रही हैं, तुम्हें खुद को नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, क्या बोलना है तुम्हें, ये सुलझेगा जब तो तुम मुंह से बोल पाओगे। तुम्हारे ऊपर ऑलरेडी इस चीज का प्रेशर है। 4 चीजें हो गई। अब इसके ऊपर तुम ये और सोचने लग जाओ कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मैं कैसे स्मेल कर रहा हूँ, ये सारी चीजें और ऐड कर दो इस पे। ऐसे 10-12 चीजों का प्रेशर तुम्हारे ऊपर आ जाएगा, तुम्हारे दिमाग पर कैसे तुम बोलोगे, उधर बोल ही नहीं सकते, तुम्हारे मन में जवाब आएगा ही नहीं, आएगा भी तो बहुत देर बाद आएगा। सो दैट्स वाई पहले ही अपने ऊपर काम करना आधी तुम्हारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा, क्योंकि तुम्हारे माइंड से बहुत ज्यादा प्रेशर हट जाएगा। नंबर 3, बी प्रेजेंट। जहां पर तुम बैठे हो, जिससे तुम बात कर रहे हो, उसके सामने प्रेजेंट रहो। अपना ये दिमाग है कहीं और मत चलाओ। ये जो दिमाग है ना तुम्हारा, तुम लड़की के सामने बैठे हो, तुम इंटरव्यू में बैठे हो, तुम डिबेट में बैठे हो, तुम प्रेजेंटेशन में हो, तुम ग्रुप डिस्कशन में हो, हर जगह पर तुम्हारा दिमाग कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। तुम घर जाकर क्या करोगे, तुम गेम में क्या करोगे, तुमने कौन सी रील देखी, कौन सी मूवी कब रिलीज होनी है, कौन सा शो कब आना है, कौन से दोस्त के साथ कब घूमने जाना है, मेरे दोस्त ने ये बात बोल दी थी, मुझे उसको पीटना है, उसने मुझे बुरा फील कराया। जितनी भी सारी बातें हैं ना तुम्हारे दिमाग पर, इसको निकाल दो यार। तुम लड़की के सामने बैठे हो उसको इंप्रेस करने के लिए, तुम लड़की के सामने बैठे हो उससे दोस्ती करने के लिए, क्या जरूरत है तुम इन बातों की। तुम इंटरव्यू में बैठे हो, जॉब इंटरव्यू दे रहे हो, उधर तुम्हें क्या जरूरत है इन बातों की। तो बहुत ज्यादा जरूरी है तुम उधर प्रेजेंट ना रहो जो तुम्हारे दिमाग में चल रही है, तुम इधर प्रेजेंट रहो जो तुम्हारे अभी चल रहा है। जैसे मैं अभी यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मैं अभी पार्क जाके आया था थोड़ी देर पहले, मैं उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। मैं इधर वीडियो बना रहा हूँ, मुझे वीडियो बनानी है, मेरा सारा ध्यान इधर होना चाहिए, मुझे इधर प्रेजेंट होना चाहिए कि यहाँ पर कैमरा ऑन है, मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो आई एम प्रेजेंट राइट हियर। मुझे बाकी थॉट्स की कोई जरूरत नहीं है, मेरा जो दिमाग है ना, मुझे इन सारे थॉट्स की जरूरत नहीं है, मुझे सिर्फ वो चीज़ चाहिए जो मुझे यहाँ पर बोलनी है। सो दैट इज वॉट बीइंग प्रेजेंट मीन्स। तो तुम्हें भी इन सारी चीज़ों को फेंक देना है, नहीं सोचना इनके बारे में बिल्कुल भी। ऐसे मान लो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती, फिर तुम्हारा ब्रेन देखना कितना ज़्यादा फ्री माइंड हो जाएगा। तुम आराम से सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोचोगे, तुम्हारे माइंड से सारा प्रेशर हट जाएगा, तुम उधर प्रेजेंट रहोगे। इससे क्या होगा, तुम एक अच्छे लिसनर बन जाओगे। जो भी सामने वाली बोल रही है या सामने वाला बोल रहा है, तुम वो अच्छे से सुन पाओगे, उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर पाओगे, फिर सोच समझ कर तुम जवाब दे पाओगे। ट्रस्ट मी, जब तुम्हारा माइंड फ्री होता है और तुम उनकी बातें अच्छे से सुन लेते हो, तो तुम्हारा दिमाग बहुत ज़्यादा एफिशिएंटली काम करता है, क्योंकि सारी ब्रेन की पावर उधर लगनी है उसका जवाब देने में। सो दैट इज हाउ बीइंग काम हेल्प्स। नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, रिव्यू। जब भी तुम किसी से बात करो और तुम्हें लगे कि तुमने वहाँ पर ऐसी जैसी करा ली अपनी, तुम वहाँ पर साइलेंट हो गए हो या फिर तुमने कोई गलत जवाब दे दिया है, जैसे तुम घर पर आओ, अपने पूरे दिन को रिव्यू करो, रिफ्लेक्ट करो पूरे दिन पे, और देखो कि तुमने उससे क्या बात करी, क्या बोल सकते थे, क्या बोलना था और तुमने क्या बोला। फिर तुम्हें दिखेगा कि तुमने इतनी सारी गलतियां करी हैं, तुम्हें उन गलतियों पर काम करना है, पूरे दिन पर काम नहीं करना है तुम्हारे। जो तुमने गलती करी है सिर्फ वही करनी है, ठीक। और ये सिर्फ तभी होगा जब तुम रिव्यू करोगे। मान लो तुम किसी लड़की से बात कर रहे हो और उधर तुमने फालतू की बातें करी हैं, तुमने दुनिया जान की घटिया बातें उससे करी हैं, तुमने दुनिया जहान के यूजलेस सवाल उससे पूछे हैं, तुमने दुनिया जहान की इनवैल्यूएबल बातें उससे करी हैं। ऐसे ही टाइम पास करने के लिए तुम्हारे मन में कुछ नहीं आ रहा था तो उसको बोलते गए ये सोच के कि भाव दे देगी, दोस्ती कर लेगी। अभी कुछ दिनों बाद सोचते हो यार मैंने ये क्या बातें करी, मैं तो चोमू लगाऊंगा उसको, ये क्या बोल दिया मैंने। ऐसी ऐसी बातें तो बच्चे करते हैं, बड़े बूढ़े करते हैं ऐसी बातें, तो मैंने यहाँ पर क्या बातें करी हैं। ये जो मैंने बातें बोली हैं तो मेरे एज की है ही नहीं, ये तो उसके रेलेवेंट भी नहीं है, ये तो उसको इंटरेस्टिंग भी नहीं लगी ये बातें। हाँ, जब मैं वो बातें कर रहा था तो वो ऐसे देख रही थी मेरी तरफ, उसके रिएक्शन देख के ही लग रहा था वो इंटरेस्टेड नहीं है। अरे भाई, वो तेरे में अनइंटरेस्टेड नहीं थी, जो तूने जो बातें करी ना उसमें अनइंटरेस्टेड थी वो, उसके इंटरेस्ट की बातें तो तूने करी नहीं। क्यों नहीं करी, तेरे मन में बातें नहीं आ रही थी, तेरा माइंड कहीं और था, तुझे लगा ये भी ऐसी कोई बैठी है जैसे मैं मेरे दोस्तों से बात करता हूँ। नहीं, नो योर लिसनर, इट इज वन ऑफ द बेसिक कम्युनिकेशन स्किल। जो तुम्हारा सुनने वाला है, ये मैं हर वीडियो में बात करता हूँ यार, कि तुम्हारा जो सुनने वाला है उसको जानो, तुम कौन तुम्हारी बातें सुन रहा है, उसके रेलेवेंट तुम उधर बातें करो। तुम इंजीनियर्स के सामने मैनेजमेंट की प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, या फिर तुम मैनेजमेंट के सामने तुम डॉक्टर की प्रेजेंटेशन नहीं दे सकते, तो तुम्हें वैसे ही बातें करनी है जब तुम्हारे सुनने वाला है। ये बेसिक है बिल्कुल। इस पर मैं वीडियो बनाऊंगा कि जितने भी कम्युनिकेशन के बेसिक्स हैं, मैं उन पर वीडियो बनाने वाला हूँ जल्दी। तुम वो वीडियो भी देख लेना, चैनल पर जाकर देख लेना, या प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, आ गई होगी तो। अब तक अभी तक तो नहीं आई है क्योंकि मैंने बनाई नहीं है, मैं वही बनाऊंगा, ठीक है, कि तुम जानो कि तुम्हारा कौन सुनने वाला है। और ये चीज तुम जब तक नहीं करोगे, जब तक तुम्हें रियलाइज नहीं होगा। रियलाइज कब होगा, जब तुम रिव्यू करोगे अपने दिन को, अपनी बातों को रिव्यू करोगे। मैं एग्जांपल दूं तो मेरी ये वाली वीडियो जाकर देखना तुम, इसमें मैंने बताया कि मेरा फर्स्ट इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसा था। टेलीफोनिक इंटरव्यू था मेरा, सबसे पहला इंटरव्यू वही था। मैंने उसमें क्या ऐसी तैसी करी, क्या जवाब दिए मैंने, मैं आज तक उसको रिग्रेट करता हूँ, मुझे आज तक शर्म आती है इसको सोचते हुए। ये सारा एक्सपीरियंस मैंने इसमें बताया है, तुम जाकर देख सकते हो इसको प्रॉपरली। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊँ,
जब वो इंटरव्यू खत्म हुआ, मैंने मेरी सारी चीज़ें तुरंत रियलाइज़ कर दी। मैंने मेरे दिमाग को फ़ोर्स किया कि मैं याद करूँ मैंने उसको क्या जवाब दिए हैं, इंटरव्यूअर को मैंने क्या जवाब दिए हैं। फिर मैंने जब वो सोचा, मुझे देखा कि यार मैंने ये गलत बोला, मैंने ये देहातियों वाली चीज़ बोल दी, मैंने ये फालतू चीज़ बोल दी। उसने मेरे को मैनिपुलेट कर दिया, मैं मैनिपुलेट हो गया। उसने मुझे घुमाया ऐसे, मैं घूम गया और मैं कैसे रिजेक्ट हुआ, ये मुझे पता है कैसे चला? सिर्फ रिव्यू करने से। मुझे सामने वाले की फीडबैक की ज़रूरत ही नहीं थी कि बताओ भाई मैं सिलेक्ट हुआ हूँ या नहीं। वो इसलिए क्योंकि मैंने जब उस टाइम के बारे में सोचा, उस इंटरव्यू के बारे में सोचा, मैंने मेरी गलतियों के बारे में सोचा, तो मैं खुद समझ गया ये सिलेक्ट होने वाले काम ही नहीं है। ये मैंने जो फालतू बातें बोली है ये सिलेक्ट होने वाली ही नहीं है। मुझे ये बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था। जस्ट बिकॉज़ मैं भी तुम्हारे जैसा था। बट देन आई वर्कड ऑन इट। मैंने जो भी चीज़ें सीखी तुम लोगों को सिखा रहा हूँ मैं अभी तक और आगे भी सिखाता रहूँगा। और इतने सारे जो मैंने एक्सपीरियंसेस करे हैं वो तुम लोगों से मैंने शेयर करे हैं। तो तुम जाकर वो सारी वीडियोज़ देख सकते हो। मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। 20 के अराउंड मैंने वीडियोज़ डाल दी हैं अब तक और आगे पता नहीं कितनी सारी वीडियोज़ आने वाली हैं। और मैं जल्द ही जॉब भी जॉइन करने वाला हूँ। तो मैं मेरे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंसेस तुम लोगों को बताऊँगा और मैं मेरी जॉब पर या फिर मेरे करियर पर मैं सारी कम्युनिकेशन स्किल्स को अप्लाई भी करने वाला हूँ जो तुम लोगों को सिखा रहा हूँ। ऑलरेडी मैंने मेरी लाइफ पर ये अप्लाई करनी शुरू करनी है। बस आज ही मैं तुम लोगों को कैजुअल आउटफिट में दिख रहा हूँ, नहीं तो मैं दिखता नहीं हूँ। जो लोग मुझे पहले से देख रहे हैं उनको पता होगा। चलो वीडियो भी खत्म हो ही गई और ट्राइपॉड भी मुझे परेशान कर ही रहा है। अब 1-2 दिन तक मुझे परेशान करने ही वाला है जब तक इसका सोल्यूशन नहीं हो जाता। बाकी कोई नहीं, काम तो रुकेगा नहीं और तुम लोग भी मुझसे बहुत कुछ सीख सकते हो और तुम लोग मुझे देख सकते हो कि मैं कैसे आगे जा रहा हूँ। तुम लोगों के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, या तो मुझे ज्वाइन कर लो और जैसे-जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ तुम लोग भी वैसे आगे मेरे साथ बढ़ो, या फिर सिर्फ मुझे देखते रहो, मुझे इग्नोर कर दो और एक दिन ये देखो कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया हूँ, इस ट्राइपॉड के साथ भी। और आज जब तुम ये वीडियो देख रहे हो मैं किधर खड़ा हूँ और तुम 1 साल बाद जब इस वीडियो को देखोगे और मेरे चैनल को देखोगे कि मैं किधर आ गया हूँ, तो तुम लोग भी हैरान हो जाओगे। फिर तुम ये लोग ये सोचोगे, काश मैंने इसके साथ शुरू कर लिया होता, इसने तो कहा था, तो मैं भी शायद इसके साथ होता। लेकिन तुम नहीं होगे, क्यों? क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो शुरू। चलो ठीक है गाइज़, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। तुम लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे तुम लोग कभी भी ब्लैंक नहीं हो सकते और तुरंत किसी भी बात का जवाब दे सकते हो। अगर तुम इनको हैबिट की तरह अप्लाई करोगे, इन पर काम करोगे तो ज़रूर करना ट्राई और मुझे बताना तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा। तुम मुझे इंस्टाग्राम पर मिल सकते हो, मुझसे बातें कर सकते हो और मुझसे एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हो। चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। और हाँ, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब क्योंकि यहाँ पर हम ऐसी बातें करते रहते हैं। अपना पर्सपेक्टिव पकड़ो, बाकी सब ऐसे ही चलता रहेगा।